नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको शुक्र के कुंडली के 12 भाव में कैसे प्रभाव हो सकते हैं, अर्थात 1 से 12 भाव में कुंडली में यदि शुक्र हो तो वो कैसे प्रभाव देगा। देखिए, इस श्रृंखला में अपन ने 7 ग्रहों के बारे में तो आपको बता दिया। अब आज अपन 8वां शुक्र ग्रह के बारे में आपसे इस बात करेंगे कि शुक्र यदि कुंडली के लगन से द्वादश भाव में यदि बैठते हैं तो वो आपको कैसे प्रभाव देंगे। देखिए, अपन ये जानें कुंडली के समस्त भावों में 12 भाव में शुक्र के प्रभाव, उससे पहले अपन शुक्र के बारे में थोड़ा सा बहुत जान लेते हैं। देखिए, शुक्र अर्थात शुक्राचार्य। देखिए, जो शुक्राचार्य हैं वो कौन थे। देखिए, जिस प्रकार देवों के गुरु बृहस्पति हैं वैसे ही दानवों के गुरु शुक्राचार्य। देखिए, शुक्राचार्य ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या करी थी और शिव ने प्रसन्न होकर उनको ज्ञान दिया था। देखिए, जब शुक्र ने देखा कि जो बृहस्पति हैं वो भी उन्हीं के समान ज्ञानवान हैं और देवताओं ने उन्हें अपने गुरु का दर्जा दिया हुआ है, तो शुक्राचार्य ने सोचा कि मेरी तो फिर यहाँ पे क्या पूछ होगी, तो उन्होंने दानवों को चुना। तो दानवों ने उन्हें अपने गुरु की पदवी दे दी। अर्थात जिस प्रकार बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उसी प्रकार जो शुक्राचार्य हैं वो दानवों के गुरु हैं। देखिए, शुक्राचार्य भी बृहस्पति देव की तरह ही काफ़ी ज्ञानवान है, पर इनमें एक एक्स्ट्रा एक शक्ति थी। उस शक्ति का नाम है मृत संजीवनी विद्या। मतलब ये ऐसी विद्या थी कि ये मरे हुए आदमी को जिंदा करने की क्षमता रखती थी। ये जो मृत संजीवनी विद्या थी, कहा जाता है कि बृहस्पति को इस विद्या का ज्ञान नहीं था, उन्होंने अपने पुत्र को ये विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा था। अर्थात इस विद्या का ज्ञान बृहस्पति देव को भी नहीं था। तो देखिए, जहाँ तक शुक्र की बात करें तो ये शुक्र बड़ा ही सौम्य ग्रह है। इसकी वृषभ और तुला 2 इसकी स्वयं राशि हैं और ये मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे अपन ने देखा कि ये मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे, तो अपन अपने हिसाब से देखें, अपने जन्म कुंडली के हिसाब से देखें तो ये अपनी शुक्र है, अपने शरीर में जीवन शक्ति का संचार करते हैं। देखिए, यदि आप शुक्र आपकी कुंडली में पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट नहीं है तो रोग और एक्सीडेंट में भी ये आपकी बचाव करते हैं। देखिए, पुरुषों में शुक्र वीर्य का कारक है और स्त्री में शुक्र जो अंडे बनते हैं ना उसके कारक है। ये शुक्र के प्रभाव से बनते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो आपको बच्चे पैदा करने में दिक्कत आएगी, महिला को भी और पुरुष को भी, दोनों के लिए। तो देखिए, शुक्र बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। ये आपकी लग्जरी का कारक है, आपके ज्ञान का कारक है, आपकी ज्ञान विज्ञान लग्जरी भोग ऐश्वर्य सबके कारक शुक्र हैं। और देखिए, यदि कुंडली में अकेला शुक्र बैठ जाता है तो ये अंकुश रहित हो जाता है, अर्थात इसको कंट्रोल करने वाला नहीं होता, तो ये पाप की तरफ अग्रसर हो जाता है।
तो कुंडली में यदि शुक्र किसी ग्रह के साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा है, शुक्र कंट्रोल में रहता है। देखिए ये तो अपन ने जाना शुक्र ग्रह के बारे में। अब अपन जानेंगे कि इस कुंडली के 12 भाव में शुक्र कैसे प्रभाव देगा। सबसे पहले अपन लगन में जानते हैं। देखिए लगन क्या है, आपका पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, आपका कैरेक्टर, सब लगन से देखा जाता है। तो यदि यहाँ पे शुक्र विराजमान है तो आपकी इच्छाओं को बढ़ा देगा ये। आप अपने प्रति काफ़ी संवेदनशील हो जाएंगे, आप सिर्फ अपना ही भला सोचेंगे, आप उसके लिए किसी भी तरीके के शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका शुक्र यहाँ पे गुरु के साथ है तो ये बहुत अच्छे प्रभाव देगा, क्योंकि जो बृहस्पति है वो बुद्धि और विवेक का कारक है। तो यदि शुक्र के साथ बृहस्पति भी अर्थात बुद्धि और विवेक भी मिल जाएगा तो आपको काफ़ी विवेकशील बनाएगा ये। यहाँ पे शुक्र विराजमान है तो आप अपोजिट सेक्स के प्रति भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, सुंदरता के प्रति, लग्जरी के प्रति लग्जरी प्रेमी होंगे। तो देखिए अकेला शुक्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर देगा, जो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी पूर्ति करना। यदि शुक्र यहाँ पे अपनी स्वयं राशि में है या अपनी उच्च राशि में है तो देखिए केंद्र में यदि ग्रह अपनी स्वयं राशि या उच्च राशि में होते हैं तो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। शुक्र उनमें से एक है जो मालव्य योग का निर्माण करता है। यदि यहाँ पे शुक्र अपनी स्वयं राशि या उच्च राशि में होगा तो मालव्य योग का निर्माण करेगा। मालव्य योग आपको धन दान से पूर्ण करेगा, ज्ञानवान बनाएगा। देखिए यदि लगन में सूर्य के साथ यदि शुक्र है तो आपका जो पर्सनालिटी होगी बड़ी ही करिश्माई होगी, क्योंकि सूर्य है वो ग्रहों का राजा है और शुक्र है जो देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों का मिलन होगा तो आपकी बड़े ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनेगी। आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहेगी। यदि आप शुक्र का यहाँ चंद्रमा के साथ है तो जो नहीं, देखिए जल तत्व के ग्रह हैं तो आप में इमोशंस ज़्यादा होंगे, आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इमोशंस बहुत जल्दी आप पिघल जाएंगे, कोई भी आपको इमोशनली फूल बना सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है। मंगल के साथ होंगे तो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी होगी आपकी यहाँ पे, और बुध के साथ हुआ तो आपकी बुद्धि काफ़ी तीव्र होगी, आप काफ़ी वाक्पटु होंगे, बोलने में आप बहुत अच्छे होंगे, और सुंदरता तो आप में गुण हो गई। शनि के साथ होंगे तो आप अच्छे सीधे साधे व्यक्ति होंगे। राहु के साथ आपको काफ़ी चालाक बना देगा यहाँ पे शुक्र, और केतु के साथ होंगे तो काफ़ी स्पिरिचुअल माइंड के होंगे यदि लगन में होंगे। अब देखिए, और प्रोफेशन की बात करें तो आप देखिए डॉक्टर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं। यहाँ पे शुक्र आपको फर्श से अर्श तक पहुँचाने की क्षमता रखता है। कुछ ये आपको मैंने बताए हैं जो आप प्रोफेशन भी कर सकते हैं। अब दूसरे भाव की बात करें, देखिए काल पुरुष कुंडली से दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है। तो वृषभ राशि ये जो है शुक्र की स्वयं की राशि है। यहाँ से परिवार देखा जाता है, आपकी वाणी देखी जाती है, धन देखा जाता है। तो यहाँ पर शुक्र का बैठना एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है ये, क्योंकि ये शुक्र के स्वयं का घर है। तो देखिए आपका जन्म एक अच्छे परिवार में, एक प्रॉस्परस परिवार में आपका जन्म होगा यदि आपके दूसरे भाव में शुक्र बैठा है। आपकी नेचर थोड़ी शो ऑफ की होगी, आप बहुत ही फैशनेबल लग्जीरियस लाइफ जिएंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी रहेगी। आप अपने परिवार से प्रेम करने वाले होंगे, थोड़े खर्चीला स्वभाव होगा।
आपकी जो खर्च, आप काफ़ी लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करेंगे, खर्चा अधिक होगा। देखिए ये स्वाद का भी भाव है, तो आप भोजन के शौकीन होंगे, आपको पर्टिकुलरली मीठा पसंद होगा। और देखिए आप म्यूज़िक, आर्ट, डिज़ाइनिंग आदि प्रोफेशन में धन कमा सकते हैं। देखिए चतुर्थ भाव, सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ती है। दशम भाव से कनेक्शन होने पर आप म्यूज़िक वर्ड में, कॉर्पोरेट वर्ड में, टैक्सेशन में, इनहेरिटेंस में आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और देखिए यदि यहाँ शुक्र क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो या युति हो, तो देखिए जो मैंने आपको परिणाम बताए हैं अच्छे, वो सारे रिवर्स हो जाएंगे। अर्थात आपके गरीब घर में आपका जन्म हुआ हो, वाणी से आप कठोर हो, मतलब उल्टे परिणाम हो जाएंगे यदि यहाँ पे शुक्र पीड़ित हुआ तो। अब तीसरे भाव की बात करें। तीसरा भाव, देखिए तीसरा भाव क्या है, त्रिशिडाय भाव है। 3, 6, 11 भाव हैं जो त्रिशिडाय भाव हैं। तो देखिए शुक्र जो है वो सौम्य ग्रह है। त्रिशिडाय भाव में जो सौम्य ग्रह हैं वो अच्छे फल नहीं देते। तो यहाँ पे जो शुक्र की पोजीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए वैसे देखें तो आपको काफ़ी टॉकेटिव बना सकता है, काफ़ी सोशल होंगे आप, आपका सोशल सर्किल अच्छा हो सकता है, आपके परिवार का सोशल सर्किल अच्छा हो सकता है, आप काफ़ी मैटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, आपको डांस का शौक़ हो सकता है, आर्ट क्राफ्ट में कैरियर अच्छा बना सकते हैं। देखिए दशम से ये छठा घर है, तो आप काफ़ी शौकीन, रोमांटिक ट्रिप्स का आपको शौक़ रहता है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, सोशल सर्किल भी आपका काफ़ी अच्छा रहता है। आप ड्रेस डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। देखा होगा आपने, मनीष मल्होत्रा हैं, एक वो ड्रेस डिज़ाइनर हैं। पर्टिकुलरली महिलाओं की ड्रेस डिज़ाइनिंग में आपकी काफ़ी रुचि हो सकती है यदि आप पुरुष हैं तो। और महिलाएं हैं तो फिर बहुत ही अच्छा है आपके लिए गुण कि आप ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। देखिए 7वें से 9वें है, तो मैरिज में यहाँ यदि शुक्र है तो मैरिज में डिले हो सकता है। तो ये तीसरे भाव में शुक्र के प्रभाव में। अब अपन बात करते हैं चौथे भाव में शुक्र। देखिए चौथा भाव है, ये शुक्र के लिए बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि देखिए शुक्र और चंद्र दोनों चौथे भाव में दिग्बली होते हैं, इनको दिग्बल प्राप्त होता है यहाँ पे, दिशा बल। और चौथा भाव से अपन भूमि, भवन, वाहन, महा का सुख, आपकी कैसी, आपकी जनता में आपकी लोकप्रियता इत्यादि चीज़ें अपन देखते हैं यहाँ से। तो देखिए यदि यहाँ पर शुक्र यदि बैठा है तो धन, संपदा, वाहन, असेट, माँ भी आपकी काफ़ी अच्छी शिक्षित होगी, सभी कुछ आपको दे सकता है यहाँ पे, लग्जरियस लाइफ। आप माँ से काफ़ी, संस्कार से काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं, माँ आपकी आइडियल हो सकती हैं यदि यहाँ शुक्र विराजमान है तो। देखिए यदि शुक्र पाप प्रभाव में नहीं है तो आपकी माँ काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी हाई मोरल वाली, काफ़ी करेक्टर की काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई हो सकता है। आपको घर सजाने का शौक़ हो सकता है, धन कमाने का शौक़ हो। यदि यहाँ पे शुक्र ग्रह क्रूर ग्रहों से युक्त हो या पीड़ित हो तो फिर आपका जो परिणाम है जो मैंने बताए सब उल्टे हो सकते हैं। माँ से आपकी नहीं बनेगी, आपकी लग्जरी लाइफ, जो लग्जरियस लाइफ है उसमें कमी आ जाएगी, तो मतलब परिणाम उल्टे हो जाएंगे। आप यहाँ शुक्र है, आप आराम पसंद ज़िंदगी बिताने वाले, आप आराम के लिए पैसा कमाएंगे। देखिए
चतुर्थ भाव से यहाँ पे दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। और देखिए शनि के साथ रहेंगे तो आप आर्किटेक्चर हो सकते हैं, आप ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यदि बुध के साथ होंगे तो आप मीडिया में अच्छा काम कर सकते हैं, ब्यूटी, कॉस्मेटिक। सूर्य के साथ होंगे तो आप पॉलिटिक्स में आप भाग्य जमा सकते हैं। चंद्रमा के साथ हो तो आप साइकोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। मंगल के साथ हो तो आप रियल एस्टेट में अच्छा काम कर सकते हैं। गुरु के साथ हो तो अच्छे टीचर, स्पिरिचुअल टीचर अच्छा बन सकते हैं। राहु आपको फिल्म से जोड़ सकता है और केतु आपको डॉक्टर बना सकता है, क्योंकि चीर फाड़ का कारक भी केतु है। तो केतु के साथ शुक्र हो तो आप अच्छे एक महिला सर्जन बन सकते हैं। अब देखिए 5वें भाव की बात करें। देखिए 5वां भाव क्या है? विद्या बुद्धि संतान का भाव है। ये आर्टिस्टिक भाव है, सेल्फ एक्सप्रेशन का भी भाव है, बच्चों का है, रोमांटिक लव अफेयर्स का भी भाव है। देखिए अकेला शुक्र यहाँ पे रहेगा तो वो कई उसके रिलेशनशिप बन सकते हैं। आप शॉर्टकट अपना सकते हैं। ये आपको सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। पॉलिटिक्स, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट का शौक रह सकता है। यदि शुक्र पर मंगल या सूर्य की दृष्टि न हो तो आपकी स्त्री संतान की ज़्यादा संभावना हो सकती है, यदि यहाँ पे शुक्र विराज में। यहाँ से 5म भाव से शुक्र की एकादश भाव पे दृष्टि पड़ती है, सप्तम दृष्टि। एकादश भाव आपके आय का भाव है, लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। तो यहाँ पे 5म भाव में शुक्र आपको अच्छी रेगुलर इनकम दे सकता है। पांचवें घर का शुक्र यदि 7वें घर का मालिक हो तो आपकी लव मैरिज के भी भरपूर चांस बन सकते हैं। देखिए मंगल के साथ यदि यहाँ बैठेगा तो आप एक से अधिक रिलेशनशिप बना देगा आपके। छठे भाव में देखते हैं। छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का भाव है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3, 6, 11 त्रिशिडाय भाव हैं। यहाँ पे सौम्य ग्रह ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं देते। तो शुक्र भी सौम्य ग्रह है, तो ये छठा जो घर है यहाँ पे शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है। पर यदि ये शुक्र अपनी स्वयं राशि में या उच्च राशि पर हो तो ये छठा भाव है, नौकरी का भी भाव है, तो आपको उच्च पद पर पहुँच सकता है। और वैसे देखें तो ये अर्थ भाव भी है। 2, 6, 11 जो हैं कुंडली के भाव अर्थ भाव हैं। तो यहाँ पर यदि शुक्र अपनी अच्छी पोजीशन में है तो आपको काफ़ी अच्छे धन कमा सकता है। पर यहाँ पे शुक्र है वो स्वयं से ज़्यादा समाज सेवा में आपको ज़्यादा दिलचस्पी देगा। आप स्वयं कमाने की बजाय आप सोचेंगे कि समाज के लिए मैं कुछ कार्य करूं, अच्छे कार्य करूं जिससे मेरा नाम हो। देखिए सप्तम से ये 12वां भाव है और सप्तम भाव से अपन पार्टनरशिप, व्यापार देखते हैं। यदि किसी के छठे भाव में यदि शुक्र है तो उसको बिजनेस या पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, उनके लिए अच्छा नहीं है ये। यहाँ आपको शुक्र दिखावा पसंद बनाता है, आप दिखावा ज़्यादा करते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये लीगल का भी भाव है तो आप वकालत भी कर सकते हैं, लॉ से रिलेटेड का आप काम करें। पशु प्रेमी, मेडिकल में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको शुक्र एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दे सकता है। यदि शनि के साथ यहाँ पे शुक्र है तो आपको अच्छे परिणाम देगा। 7वें भाव की बात करें, देखिए 7वां भाव आपका स्पाउस का भाव है,
आपके पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भाव है। तो यहाँ पे यदि शुक्र बैठता है तो आपको ये प्लेजेंट पर्सनालिटी देगा। भावम सिद्धांत के हिसाब से देखें तो चौथे से चौथा भाव है ये, और दशम से दशम भाव है। तो देखिए करियर में आपको ये ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। ये केंद्र का भाव है। यदि यहाँ पर शुक्र अपनी स्वयं राशि या उच्च राशि में हो तो यहाँ पे वो मालव्य योग का निर्माण करेगा, और मालव्य योग जिसके बनता है काफ़ी धनधान्य से पूर्ण होता है। तो आपके करियर में भी अच्छी सफलता दिला सकता है, आपकी एसेट्स में भी निरंतर वृद्धि कर सकता है, आप अपनी पर्सनैलिटी में निरंतर विकास होगा आपका, आपको काफ़ी मैटेरियलिस्टिक बना देगा ये। परंतु देखिए यहाँ पे शुक्र का होना, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होगी आपकी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप अच्छी नहीं चलेगी। आपका जो विवाह है वो भी आपके स्पाउस का तो एक पार्टनरशिप ही तो है। तो ये यहाँ पर शुक्र पार्टनरशिप अच्छी नहीं देता, व्यापार के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपका जो स्पाउस है उससे आपके डिफरेंसेस रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र आपको फ्लर्ट करने का शौक़ रहेगा। ये फ्लर्ट करना ये विवाह के लिए नुकसानदायक है। ये आपको माँ का लाडला बना देगा, अर्थात आपका वाइफ से ज़्यादा माँ से अटैच्ड रहेंगे। ये भी एक वाइफ से डिफरेंसेस का कारण बन सकता है। आपको हाईली एम्बिशियस बना देगा। हाईली एम्बिशियस आप बनेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो भी आपके पत्नी से डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ को पैसे से तोलेंगे। बड़ी डोमिनेटिंग नेचर होगी आपकी। तो ये सब आपके मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं। और देखिए यदि यहाँ पर शुक्र क्रूर ग्रह से दृष्ट हो या क्रूर ग्रहों से युक्त हो तो जो मैंने आपको अच्छे प्रभाव बताए सब नेगेटिव प्रभाव हो जाएंगे। अब अष्टम भाव की बात करें, देखिए 6, 8, 12 त्रिक भाव हैं। यहाँ पे सौम्य ग्रह अच्छे प्रभाव नहीं देते। तो 8वें घर में शुक्र की स्थिति एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि 8वां भाव आपकी मृत्यु का भाव है, आपकी बीमारी का भाव है। तो यहाँ पे शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। आपकी पैतृक संपत्ति का भाव है, तो यहाँ पे शुक्र यदि अच्छी पोजीशन में हुआ, उच्च का हुआ, स्वयं राशि में हो तो आपको इनहेरिटेंस पैतृक संपत्ति काफ़ी प्राप्त हो सकती है। आपका जो ससुराल पक्ष है वो काफ़ी अमीर हो सकता है। ये आपको काफ़ी सीक्रेट बना सकता है कि आप सीक्रेट लव अफेयर्स चला लें, सीक्रेट आप कोई काम करें जिससे किसी को खबर ना हो, इस टाइप की आपकी नेचर हो जाएगी। सात में से दूसरा घर है ये, तो आपके जो इन लॉज हैं वो काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। देखिए यदि स्वयं राशि या उच्च राशि में हुआ तो आप ऑकुल्ट में अच्छा काम कर सकते हैं। ऑकुल्ट साइंस अर्थात ज्योतिष वगैरह में आपकी दिलचस्पी हो सकती है, वहाँ पे आप अच्छा काम कर सकते हैं। यदि यहाँ पे पीड़ित शुक्र हुआ तो आपको दिवालियापन की स्थिति ला देगा। ये आपको किडनी से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, ओबेसिटी मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे यदि शुक्र पीड़ित हुआ तो। नवम भाव की बात करें तो देखिए नवम भाव आपके पिता का भाव है। आपकी धार्मिक जो धर्म के प्रति कैसा आपका वो है वो सब आप अपन नवम भाव से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुक्र का प्लेसमेंट आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बना सकता है। देखिए मैटेरियलिस्टिक तो आप होंगे ही, शुक्र है तो आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बना सकता है। तो काफ़ी इस टाइप के गुरु हैं जैसे ओशो वगैरह हैं, ये इनका मैटेरियलिस्टिक वर्ड की तरफ भी झुकाव था और स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो था ही।
इस टाइप के जो साधु संत हैं वो आपको बना सकते हैं। आपकी जो लर्निंग है वो काफ़ी उच्च क्वालिटी की हो सकती है। आपको इस तरीके का धार्मिक पुरुष बनाएगा जिसकी मेटलिस्टिक वर्ल्ड में भी समान रुचि हो और धर्म के प्रति भी समान आस्था हो। आप काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बना देगी आपकी। आप दूर देशों की यात्रा करेंगे वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी, चाहे आप बिज़नेस के सिलसिले में करें या आप परिवार के सिलसिले में, किसी भी तरीके से आप जो दूर दराज की यात्रा हैं वो आपको काफ़ी लाभ देंगी। आप फॉरेन सेक्रेटरी बन सकते हैं, डिप्लोमेट, स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं आप। आपका जो स्पाउस है उसका विदेश से कनेक्शन हो सकता है। आपको इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बन सकती है। और देखिए सप्तम भाव, ये जो शुक्र है वो आपकी स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। और नवम भाव भाग्य का भाव है। यदि शुक्र आपका सप्तमेश है, वो नवम भाव में बैठ गया तो अर्थात आपके विवाह के बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगी। ये भी एक कार्य है। दशम भाव में बात करें अपन, देखिए दशम भाव आपके प्रोफेशन का भाव है। तो देखिए यदि दशम भाव में शुक्र, यदि आप स्वयं राशि या अपनी उच्च राशि में बैठ गए तो यहाँ पे ये मालव्य योग का निर्माण करेंगे। दशम भाव सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र का भाव है। यदि वृषभ लगन हुआ और लग्नेश शुक्र हुए और वो दशम भाव में बैठ गए तो एक अम्ला योग बनता है। तो आप काफ़ी चरित्रवान आदमी बनाए गए, आपको साफ सुथरी आपकी छवि रहेगी, आपके कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं रहेगा। तो दशम भाव में शुक्र का बैठना मालव्य योग भी बनाता है और एक अम्ला योग भी बनाता है। यदि शनि, क्योंकि ये दशम जो भाव है ये काल पुरुष कुंडली से शनि का घर है और शनि और शुक्र सबसे अच्छे मित्र हैं, तो अपने मित्र के घर में शुक्र बैठा है। बाय नेचर आप काफ़ी खर्चीले हो सकते हैं। आप अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल है लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोग बाग चाहते हैं कि हम इनकी तरह बन जाएं। आप कोई म्यूज़िक टीचर बन सकते हैं, आपको आपका जो घर है वो काफ़ी सुंदर विशाल हो सकता है, एक्सपेंसिव गाड़ी मेंटेन करते हैं आप, परंतु यहाँ पे जो शुक्र और चंद्रमा का जो दिशा बल है, दिग्बल है, वो शून्य हो जाता है। चतुर्थ भाव में तो ये दिग्बली होते हैं और दशम भाव में शून्य हो जाता है। तो करियर में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। देखिए आप चतुर्थ भाव माँ का है तो वहाँ दृष्टि पड़ती है, आपको माँ से भी लाभ मिल सकता है। काफ़ी लग्जरियस लाइफ जिएंगे आप। आर्ट, फैशन, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम, डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन, अपोजिट सेक्स से भी आपको लाभ होगा। आप वर्क प्लेस पर हो सकता है आपको आपका स्पाउस मिल जाए और आप मैरिज कर लें। यदि यहाँ पर सूर्य या और शनि से यदि युत या दृष्ट हुआ शुक्र तो वो आपको अच्छी पोजीशन में पहुँचा देगा। अब 11वें भाव की बात करें, देखिए 11वां भाव उपचय भाव है, वृद्धि का भाव है। यहाँ पे शुक्र का बैठना काफ़ी अच्छी स्थिति है। यहाँ पे शुक्र बैठेगा तो आपकी जो नेटवर्किंग है उसके स्किल से आप अपने काम निकालने में सफल रहेंगे। आपके ऐसे लोगों से रिलेशन बनेंगे जो आपके काम आए और आपके प्रोफेशन में आपको आगे पहुंचा दें। आप ज्योतिष बन सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छी आपकी दखल हो सकती है। आप आर्ट, म्यूज़िक, थिएटर,
इनसे काफ़ी भारी धन कमा सकते हैं आप। देखिए यदि यहाँ पे शुक्र के साथ यदि सूर्य बैठ गया, सूर्य और शुक्र की यदि युति हो गई 11वें भाव में, एकादश भाव में, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी में काफ़ी अच्छी वृद्धि हो जाएगी और लीडरशिप की जो इसकी आपकी स्किल है उसको लाजवाब होगी। आप सबों के लिए एक रोल मॉडल टाइप बनेंगे यदि यहाँ पे सूर्य और शुक्र की युति हो जाती है तो। यदि और यहाँ से देखें तो सप्तम भाव से आपके 5वें घर को देखता है ये। 5वां घर आपके बच्चों का घर है, तो आपके जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे बनेंगे, बच्चे काफ़ी प्रोग्रेसिव होंगे। और देखिए मंगल के साथ यदि यहाँ पे शुक्र बैठ गया तो एक से अधिक आपके रिलेशनशिप होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके हो सकते हैं। मंगल राहु केतु के साथ यदि यहाँ हुआ तो आपकी रेपुटेशन में का ह्रास हो सकता है, अर्थात किसी न किसी तरीके से आपका जो आपकी इज्जत है उस पर बट्टा लग सकता है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या किसी भी कारण से हो, कुछ और कारण से हो, तो यहाँ पर यदि शुक्र मंगल राहु केतु के साथ विराजमान होएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको धब्बा लगा देगा आपके चरित्र पर। अब अपन बात करते हैं 12वें भाव की। देखिए 12वां भाव आपके खर्चों का भाव है, ये आपकी निद्रा का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, योग का स्थान है ये। तो यहाँ पे यदि शुक्र है तो आपको काफ़ी लग्जरी में वृद्धि करता है यहाँ पे शुक्र का बैठना। ये काल पुरुष कुंडली से यहाँ बृहस्पति की मीन राशि आती है और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, इसलिए यहाँ पर वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ देते हैं आपको। आप बड़े बड़े सपने देखते हैं। यदि यहाँ पे शुक्र स्वयं राशि में, मित्र राशि या उच्च राशि में हुआ तो वो सपने आप पूरे भी करते हैं, उनके लिए आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। और यदि यहाँ पे शुक्र पीड़ित हुआ, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हुआ, क्रूर ग्रहों से युक्त हुआ, तो आप सपने तो बड़े बड़े देखेंगे पर उनको पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। और यदि शुक्र अच्छी स्थिति में हुआ तो आप भरपूर धन कमाएंगे, आप कमाई का एक बड़ा भाग चैरिटी में खर्च करेंगे, आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा कई बार, आप लग्जरी के लिए हार्ड वर्क करेंगे। यहाँ पे शुक्र एक द्वंद्व भी उत्पन्न करता है क्योंकि बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति ज्ञान और विवेक के कारक हैं और शुक्र हैं जो भोग और ऐश्वर्य के कारक हैं। तो यहाँ पर शुक्र का होना मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करता है। आप कुछ कर लेंगे काम, फिर आपको लगेगा कि यार ये अच्छा काम नहीं है एज पर नॉर्म्स। आपने यदि किसी से रिलेशनशिप बना रखी है तो भी आपको थोड़ा पछतावा होएगा अकेले में कि यार ये मैं अपनी वाइफ के साथ दगा कर रहा हूँ। द्वंद्व चलता रहेगा आपके मन में। यदि देखिए बृहस्पति का साथ हुआ तो आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बना देगा ये देखिए खर्च का भी घर है। यदि बृहस्पति के साथ हैं तो आप कमाई के लिए नए नए रास्ते ढूंढेंगे, आप कमाई की तरफ अट्रैक्ट होंगे। भाई आप कमाएंगे जब भी तो खर्च करेंगे, बिना कमाई के कैसा खर्चा। बृहस्पति से युक्त हुआ या दृष्ट हुआ तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे 12वें भाव में। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ड्रग्स या एल्कोहल से परहेज करना पड़ेगा। यदि आप इनका उपयोग करेंगे तो आपको नुकसान होगा। देखिए अकेला शुक्र यहाँ हुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं है, मैरिज लाइफ के लिए तो बहुत ही ख़राब है यहाँ पे शुक्र का होना। यहाँ आपको विवाहित संबंध जरूर बनेंगे। देखिए यहाँ पे शुक्र पर सूर्य, बृहस्पति और शनि की दृष्टि या युति हुई तब तो शुक्र कंट्रोल में रहेगा, अदरवाइज़ आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा आपके लिए। देखिए ये मैंने आपको 12 भावों में शुक्र के प्रभाव बताए हैं।
अब देखिए यदि शुक्र खराब है तो देखिए शुक्राचार्य तो मानते ही अपन शुक्र से, शुक्र को लक्ष्मी का भी कारक माना जाता है। तो यदि आपका किसी भी प्रकार से शुक्र खराब है तो माँ लक्ष्मी की आप आराधना करें। आप माँ लक्ष्मी की शुक्रवार को पूजा करें। आप वाइट ड्रेस पहने, पिंक ड्रेस पहने, माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल चढ़ावें, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगावें। आप श्री सूक्तम का पाठ करें शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के समक्ष, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब का इत्र लगावें। छोटे छोटे काम है यदि आप ये कर लेंगे तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो भी वो आपको बेहतर परिणाम देने लग जाएगा। देखिए आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका